आसलवास गांव में एक बाणियो है पितराम बाणियो। पितराम सेठ का नाम दर वो नाज की खरीद फरोख्त को काम करे, नाज को व्यापारी काफी पुराना सब चीज के ऊपर लगाम कसी जागी हर शब्द। ये जमींदार तो सब कदे तो राम जी कूटते हैं, कदे बाणिया कूटती हैं, जो नाच दाना धंधो को कदे ये कूटते हैं, कदे न कदे सरकार बिल बढ़ा के देती है। तो फिर एक काम करो सबके, तो ये सारा जमींदार भेड़ा करके आग लगाए मार दो वो टंटोमीटर साहब। इसके 10 लाख है वो 5 लाख में डाल रहा है, 10 लाख पर साइन करवा रहा है कि इसका हिसाब ने पूरा कर दिया। तो बताओ किसान कहाँ जाएगा? जमींदार आदमी साहब का अगला दो महीना बाकी छोरी को ब्याह 15 लाख रुपया लग गए हैं। आदमी का साहब 6-7 लाख रुपया ले रहे हैं। कित बड़े साहब ये बताओ कितना पैसा ले नहीं। 6-7 गाँव का नाम ले तो ये मामलो करोड़ा को हमारा गाँव का साहब पौनी 2 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ को नहीं पौनी 2 करोड़ रुपया से मार धमकी याद दे रहे हो कि अगर दोबारा मेरा घर अगर पैसा मांगने के लिए आगा तो अभी नाज का तरह तो मैं मेरे घर की बीरवानिया का भाण बेटिया का तारों पर केस करवा दूंगा। नमस्कार, मैं सचिन सनी फिलहाल आप मौजूद हाँ सूरजगढ़ थाने के अंदर और कई गाँव का लोग हैं बहुरे इकट्ठा हो रहे हैं। कोई बाणियन लेके मामलो ये सामने आ रहे कि कोई बाणियो है जो कि नाज वगैरह लेते हो और वह 6-7 गाँव का जो किसान है बन का कई करोड़ा रुपया है यानी गबन है वह करगो और बन को नाज लिए हो वह पिसा देने के लिए मना कर रहे हैं। बगले हो रहे लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो बन से पूरी बातचीत करांगा के मामलो है और थे भी थारी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में जरूर बताओगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है था? मेरा नाम विनोद है, मैं पड़वास गाँव है भाई साहब। तो भाई साहब ये के मामला हो रहा है आज थाना में इकट्ठा हो गए? देखो सूरजगढ़ थाना में इकट्ठा हो रहे हैं, पूरा किसान मैं पड़वास का किसान भाई इकट्ठा हो रहे हैं। मामलो यो है कि हमारा गांव के पास में एक आसलवास गांव पड़ा है। आसलवास गांव में एक बाणियो है पितराम बाणियो। पितराम सेठ का नाम दर वो नाज की खरीद फरोख्त को काम करे, नाज को व्यापारी काफी पुराना और उन व्यापारी पिछले लगभग 10-15 साल से हमारा गांव को नाज इकट्ठा करने लग रहे है। वो एक भाईचारा का हिसाब तो वो नाज खरीद वो करो, विश्वास बना वो करो और अब वो आदमी कर रहे हो गांव के साथ धोखाधड़ी, पैसा वापस दे रहे हो को नहीं। जब वो जावा हाँ पैसा लेने का खातर तो वो वापस धमकियां दे रहे हो कि अगर दोबारा मेरा घर अगर पैसा मांगने के लिए आगा तो अभी नाज का तरह तो मैं मेरे घर की बीरवानिया का भाण बेटिया का तारों पर केस करवा दूंगा। यानी धमकी दे रहे हैं तो थे बता रहे हो 10 साल से वह काम कर रहे हैं तो जो पिसा जो है वह कद का है सब। कोई आदमी का 2 साल का बच रहे हैं, कोई का 3 साल का बच रहे हैं, कोई का 5 साल का भी बच रहे हैं पैसाओं का में 10-10 साल का भी लोगों का रुपया बच रहे हैं। 2012 तक लोगों का रुपया बच रहे हैं वाणिया का में। ये वो पैसा देने का खातर वो नखरा करे, पैसा कौन दे रहे हो वो। और बता रहे हो 4.5 करोड़ की जमीन भी बेच दी आपकी खुद की बेच दी। और एक बंधन जो आदमी डेली लोगों के अंदर नाज कैरी कराया कर तो लेके आया कर तो उन हनी छुपा रखो है। संदीप नाम है, गोलियों गया करता गांव में वो आदमी ने छुपा रखो है। उन पूछने जाने वो आदमी मान बेरे को नहीं। उनका घर को आदमी गायब हो रहे हो। न्यू को मेरे तारो आदमी के थे कि एफआईआर करवा रहा कि न और कुछ गाँव ने मूर्ख बनाने को काम कर रहा है केवल किसान। ये जितना किसान बैठे जितना किसान खड़े हूँ रण के सबके घर छोटा छोटा टाबर है जाता है घर का अणका मुंह का दिखाने का टाबर झूठा मुकदमा दर्ज करवा मेरे घर के मारने की धमकी दी। सब पैसा नहीं देखो बहुत खून पसीना की कमाई है सब। जमींदार रात दिन लागे रहे है ना जड्डा का बाणिया का टाबर साहब खड़ा हूँ सुबह पहली 4 बजे जाके जट्टा टावर ये सॉरी जमींदार टावर ही खड़े हुए जाके। एक आप बात करा कि भाई कौन सा गांव का आसपास का कई के गांव का मोटा मोटी आप बात करा आसपास का लगभग 8-10 गांव है। मैं पड़वास है, चिमाकोबास है, तिलोकाराम की डाणी है, बड़ौदा है, बेरलो है और खुद आसलवास भी ठोठी गादड़ी है, ठोठी है, दुड़ू। आसपास का लगभग 10 गांव है साहब प्रकार का। तो जय साबू ते बता रहे हो इतने गांव का नाम ले थे 6-7 गांव का नाम ले तो ये मामलो करोड़ा को हमारा गांव का साहब पौनी 2 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ को नहीं पौनी 2 करोड़ रुपया से हमारा गांव का। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो यह कह रहे हो कि मैं जो दूं हूँ वो ले लो तमीर, बाकी क्लियर के ऊपर साइन करो। अगर नहीं करो पर्ची मंगवा ले है, पर्ची मंगा ले है, पर्ची में चीरो मार दे है, आधा लियो तो ले लो और नहीं वापिस जाओ। मतलब वो तो 100 का 50 कर रहे हो, सबको 100 मांगे है उनमें 50 रुपया पकड़ाऊंगा तो लेना है तो लियो, नहीं लियो तारो घर ना पो रास्ता ना पो तारो। अब प्रशासन को क्या कहना थे? आज ही आए हो कि हम पहले भी नहीं साहब देखो कल भी आए थे तो कल यहाँ पे कोई प्रशासनिक कोई जो व्यवस्थाओं के चलते यहाँ पे अधिकारी नहीं थे तो यहाँ पे हमें बताया गया कि कर्मचारियों के द्वारा भी कल आना। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो देखो साहब हम हमारा पूरा गाँव और आसपास के गाँव को लेकर के हम उस सेठ के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन देखो
किसानों के खून पसीने की कमाई, इसको ऐसे तो नहीं जाने देंगे। आज एक सेठ लेके पैसे भाग रहा, कल दूसरा लेके भागेगा, परसों तीसरा लेके भागेगा। मतलब हम तो ऐसे ही गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मर जाएंगे। हम मेहनत करें और दूसरा हमारे पैसों के मजे लेते रहे, ये संभव नहीं है। कद लाग्यो कि भाई अपने साथ में गलत हो रहे है, यो पैसा को नहीं दे रहे है, क्योंकि थे बता रहे हो कोई का 10 साल का बाकी है, क्योंकि 10 साल से तो आए लाग रहा कर रहा को नहीं होगा कि भाई, क्योंकि नहीं 10 साल तक इतने लोगों को ये लगभग हमें पिछले 1.5-2 महीने से इस चीज का एहसास हुआ, तब से हम लोग उसके पीछे पड़े। पहले हम लोगों ने हमारे स्तर के ऊपर उससे आपसी मतलब समझाइश से कि भाई आप हमारे पैसे दे दो। वो पहले उन चीजों को थोड़ा आगे आगे करके घुमाता रहा, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। फिर लास्ट में उन्होंने क्लियर ही कर दिया कि मैं 100 के 50 दूंगा, सिंपल से। किसी को लेने हैं तो लो, नहीं लेने हैं तो मत लो, और अगर लेके जा रहे हो मेरे पास तो क्लियर करके जाओगे, आप मेरे पैसे नहीं मांगते हो। तो सब ऐसे कि नाची गाई का पैसा थोड़ी है साहब। हाँ जी भाई, दलाल छोड़ रखे हैं कि जो पैसे ले लो नहीं बढ़िया जाएगा, बढ़िया कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। गाँव छोड़ के थोड़ी जाओ ना कान छोड़ के हो जाता तो देहा तो पूरा साइन करवा है। दुकान से प्लाट भी किसानों की स्थिति यह हो रही है कि किसान है आत्मदाह कर सके हैं, और इस आंदोलन को जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे तब तक इसको तेज रखेंगे, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े। तो बन को तो खड़ो यो भाई साहब बता रहे हैं कि भाई जो देऊ हूँ वो ले लो, कोई का जानो 1 लाख है तो वो 10-15 हजार में सटाना चाहो तो बस थोड़ी हो। जिसके 10 लाख है वो 5 लाख में डाला, 10 लाख पर साइन करवा रहा है ताकि इसका हिसाब मैंने पूरा कर दिया। तो बताओ किसान कहाँ ये जाएगा? कहता है पर्ची दिया हुआ, आपको पैसे देंगे, पर्ची दे दी, अंदर जाकर चीरा मार लिया हुआ है, और फिर याद आ दूंगा। नहीं जब पर्ची की कच्ची पर्ची दे दी उन पहली, और बाणी साहब कोई बाणी हो जो नाज को धंधो करें, जमींदार मोस्टली कच्ची पर्ची दी है, कच्ची पर्ची दी। वो लास्ट में ये कहते हैं पर्चियों के उठाओ, बोले पर्चियों के पचोड़ है। तो साहब अगर वो पचोड़ ही तो साहब उन्हें पचोड़ ही दिखानो, पैसा तो देखो हमारा लेके रहा। अब साहब ये बताओ जमींदार आदमी साहब का अगला दो महीना बाकी छोरी को ब्याह, छोरी का ब्याह 15 लाख रुपया लग गए हैं, आदमी का साहब 6-7 लाख रुपया ले रहे हैं। कित बड़े साहब ये बताओ कितना पैसा ले नहीं है कि टाबर को रख ले आन, आपका टाबर है फीस भरवाने साहब, अन का टाबर का मेडिकल में एडमिशन हो रहा है, कोई की कुछ जरूरत है, कोई की जरूरत है। सब गरीब आदमी बेचारो, सब गाय डांगर पाला है, आपको बेचारा पशु पाला है, बटन जमीन भाव है सब। अब ये आदमी है बटन जमीन भाव आपकी, मतलब 5 क्विंटल नाज हो तो सब 2.5 क्विंटल तो लेगो खेत को मालिक है वो गलत 2.5 क्विंटल तो खेत को मालिक लेगो, 2.5 क्विंटल पानी। अंकल जी तारा कितना बाकी है? हमारा है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए बाकी है। कितना टाइम पहले दियो नाज? पिछली बार ही दियो? अच्छा 2023 में दियो। तो जना कौन लाग्यो के थाने की भाई आया जीम के बैठ जा कौन लाग्यो जो तो साहूकार छो। हां पाछे भी नाज ले हूं करने रुपए दे दो। तो वैसे आया अचानक क्यों है साहब? कुछ ही को ना सिर्फ धोखाधड़ी है, नीयत खराब होगी। और ये हर बारी हो साहब। ये सूरजगढ़ में भी गैल लगे, वो कोई मन नाम जानो को ना गैल में एक सेठ बाजी को, तो हर साल कोई न कोई एक नयो सेठ बाज बोक रहा है, और ये जमींदार मूर्ख बना दी है। और आ चीज को सब प्रशासन से भी और कानून से पूर्ण मारी हाथ जोड़ के विनती हाँ चीज की, सब आ चीज के ऊपर लगाम कसी जागी। हर सब ये जमींदार तो सब कदे तो राम जी कूटते हैं, कदे बाणिया कूटती है, जो नाच दाना धंधो को कदे ये कूटते हैं, कदे न कदे सरकार बिल बढ़ा के देते हैं। तो फिर एक काम करो सबके, तो ये सारा जमींदार भेड़ा करके आग लगाए मार दो, वो टंटोमीटर सब झंझट खत्म हो मेरा लास्ट सवाल था से कि अगर इस चीज को नहीं समाधान रहे तो किसानों को क्या रखवागा साहब? अगर नहीं समाधान रहे तो साहब हम देखो सीधी सी बात है, उरे इस आदमी भी मौजूद हैं साहब की, उनने अगर वह पैसा लेके नहीं जाएंगे आपकी जमींदार को सब जय आदमी की एक महीना बाद छोरी को ब्याह है, वो कित बड़े उन 3 साल तक नाज आन लिए धर रहा को तो बाणिया कने कि बाणिया मेरा पैसा देगो और मैं मेरी छोरी ब्याहूं साहब। वो आदमी के मरण का लाओ दूसरा उपचार को नहीं साहब। वो अगर वो आदमी मर भी जाए बाणिया नाम ले तो बहुत बड़ी बात को नहीं है। और पैसा साहब देखो हम लेके रंगा, प्रशासन निवेदन है कि के तुम्हारी मदद करी जा नहीं साहब, ये आंदोलन उग्र रूप लेगो, तो साफ सुथरी बात।